बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मकसूद शीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। आप सबके इल्म में है कि रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह जो है एक सर्वे किया और आने वाले इलेक्शन के सिलसिला में जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल और क्या उनकी पॉपुलैरिटी की रेशो है, उस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इस वक्त जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट लिया के बारे में। तो लिया में 2018 के इलेक्शन में किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए और अब वहाँ पे जो वोट हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ये सब जानते हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कौमी असम्बली के हल्का जात का जो ओवरव्यू हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पेश कर रहे हैं, आज इस सिलसिले में ज़िला लिया को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कौमी असम्बली के 2 हलके हैं। मैं उनकी तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर हमारी दी गई मालूमात आप लोगों को पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अब आते हैं लिया 1 पे। तो ये तहसील करोड़ और तहसील चबारा के इलाका जात पर यह मुश्तमिल है। यहाँ पे जो बिरादरी रहायश पजीर हैं उनमें जट हैं, सैयद बिरादरी है, अराई, मक्सी और अवान बिरादरियाँ यहाँ पर रहायश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के नताइज पे। तो यहाँ से अब्दुल मजीद खान न्याजी PTI की तरफ से 94,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे सरदार बहादुर अहमद खान साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 88,500 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे PMLN की तरफ से साहबजादा फैज़ुल हसन साहब ने 64,500 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। ये 2018 के इलेक्शन में ये NA 187 था। अब आते हैं लिया 2 पे। ये तहसील लिया और चौक आज़म के इलाका जात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो बिरादरी रहायश पजीर हैं उनमें जखड़, थिंद, सैयद और जो पंजाब से सेंट्रल पंजाब से चौक आज़म के इलाका में जाके आबाद हुए हैं और वहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं, उनमें गुज्जर हैं, जाट हैं, अराई और अवान बिरादरियाँ यहाँ पर रहायश पजीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के जो नताइज हैं। यहाँ से मलिक नियाज अहमद जखड़ साहब PTI की तरफ से 1,09,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब PMLN की तरफ से 1,03,000 वोट हासिल कर सके थे। जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पर मोहम्मद रमज़ान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 37,500 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं जो रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह सर्वे करवाया, तो उसके सर्वे के नतीजे में यहाँ पर जो पॉपुलर वोट है वो 50% है और ट्रेडिशनल वोट जो है वो 50% है। अब पॉपुलर वोट में से जब सियासी पार्टियों के साथ वाबस्तगी देखें तो यहाँ पर PTI के साथ 61% लोगों ने अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की, जबकि PMLN के साथ 22% और 17% अदर्स में, जिनमें पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो यहाँ पर भी जो एक साउथ पंजाब में वेव है PTI की, तो नज़र ऐसे आता है कि यहाँ पर PTI वर्सेस इलेक्टेबल्स का मुकाबला होगा। आप चौधरी साहब किस नज़र से देखते हैं लिया को? आपने सर सही कहा। मैं थोड़ा भी जब आप बात कर रहे थे तो मैं गौर कर रहा था कि यहाँ 2-3 आपने नाम लिए। एक नियाज जखड़ साहब का नाम लिया, बहादुर सैयद और शाहबुद्दीन सैयद, और आपने सैयद फैज़ुल हसन साहब का नाम लिया। तो ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ 2018 बल्कि उससे पहले के भी जो इलेक्शन है वहाँ पे यही हिस्सा रहते रहे हैं। शाहबुद्दीन साहब जो हैं वो नाज़िम भी रहे लिया डिस्ट्रिक्ट के। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे जो सियासी पार्टियां हैं वो भी उन लोगों को ही
टिकट देना पसंद करती हैं जिनकी ज़ाती हैसियत है। देखिए ना, आपने खुद बताया कि 2018 में कोई तकरीबन 90,000 88,000 के करीब वोट लिए बहादुर साहब ने। तो ये एक ट्रेंड शो करता है कि वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनकी ताकत ज़्यादा है। हालांकि दो बड़ी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के अलावा वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अच्छा खासा वोट था। ये बात तो जैसा दुरुस्त है, लेकिन जब हमने सर्वे करवाया तो सर्वे के जो नताइज सामने आए तो उसमें जो पॉपुलर वोट में जो नौजवान है वहाँ पे उनका ट्रेंड PTI की तरफ है, क्योंकि नौजवान जो है वो जागीरदाराना निज़ाम, वडेराइज़म, उनसे वो ज़रा कह लें कि अब मुतनफ़र हो चुके हैं। वो अब कह लें कि नई क़यादत और उस तरफ का रुझान रखते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। देखिए, ये जो नौजवान हैं, ये नौजवान जो हैं, सही आपने कहा। एक तो जो PTI है उसने एक नारा दिया, सही है या गलत है, कि जी हमें आज़ादी चाहिए। और आज़ादी तो ऐसे ही थी ना कि सिस्टम से आज़ादी की बात कर रहे थे ना, कि जिसके अंदर जो है वो उन्होंने जो वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं, या ख़ास चंद एक जो फैमिलीज़ हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ पूरे सिस्टम को। तो उनका यही नारा था कि जी हमें आज़ादी चाहिए। तो वो एक चीज़ जो है पॉपुलर हो गई है। सोशल मीडिया का दौर है अभी, जो है 12,000 वोटर है और को 12 करोड़ वोटर है टोटल, और को 15 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो मोबाइल सेलुलर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस पर जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स हैं वो अब ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव तक पहुँची हुई हैं। और वो ज़्यादातर चूँकि नौजवान हैं जिनके पास है वो इस्तेमाल करने वाले ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो सारी की सारी जो वेव आपने शुरू किया था पंजाब अटक से और आज आप लिया तक पहुँचे हैं, तो वो आपको हर जगह नज़र आएगी। वो यहाँ पे भी उसका असरात हैं। ये बात तो जैसा दुरुस्त है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो इस चीज़ों से, जो PTI का बयानिया या इमरान खान साहब का जो बयानिया है, उससे इंस्पायर्ड है। क्योंकि वो बरमला जब सर्वे में उनसे राय मालूम की गई तो वो बरमला कहते हैं कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्होंने ज़ाती मफादात के लिए ज़्यादा उसको प्रेफर किया। और अभी मैं देख रहा था जो सर्वे में बात सामने आई कि लोग ये जो PDM गवर्नमेंट ने और उसके बाद केयर टेकर सेटअप ने जो सेहत कार्ड बंद किए हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है कि सेहत कार्ड से गरीब आदमी 10 लाख तक का इलाज अपना करवा सकता था। तो उसको बंद करने से लोगों में ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका है उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। हालांकि उसमें ये जो निगरान गवर्नमेंट है वो तो ख़ुद को कहते हैं जी हम गैर जानबदार हैं और गैर सियासी हैं, बट लोग उसको पिछली गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी समझते हैं। और जो इस तरह के फ़ैसले हैं इस गवर्नमेंट के, उसकी हो सकता है उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी और सूबे की बेहतरी के लिए ऐसा किया हो, बट लोग यही समझते हैं कि जी हमारे हक़ पे डाका डाला गया है और हमें एक सहूलत मिली हुई थी, उसको गवर्नमेंट इसने वापस ले लिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर PTI की तरफ ही लोगों को जो है वो उस तरफ मजबूर करती हैं जो PTI को सपोर्ट करें। ये बातें सारी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन आप इस देखिए कि ये जो लिया डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुछ इलाके हैं जैसे चौक आज़म है या फतेहपुर है, तो ये यहाँ पे वो लोग बहुत सारे हैं जो सेंट्रल पंजाब से वहाँ पे माइग्रेशन हुई है, वहाँ पे उन्होंने ज़मीनें ली हैं, वहाँ पे वो आबाद कर रहे हैं। तो उन लोगों की रिश्तेदारियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, आना जाना है उनका। सो जो अगर फैसलाबाद में आपको कोई ट्रेंड मिलेगा वो आपको वहाँ पे भी नज़र आएगा। तो जी नाज़रीन, अब चूँकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, अगले चंद दिनों में सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारान जो हैं वो अनाउंस कर देंगी, नामजद हो जाए। 20 तारीख से जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं। तो फिर हम बेहतर तजिया पेश कर सकेंगे कि क्या कौन सा पैनल आया है, किस बिरादरी से वो ट्रेडिशनल वोट को या पॉपुलर वोट को वो किस तरह अट्रैक्ट करते हैं। और जो सब के जो फ़ी ज़माना वक्त जा रहा है, जो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वोटर्स की क्या डिमांड है कि हमारे कैंडिडेट किस किस्म का हो, किस तरह
ان سے توقعات وہ وابستہ اس کرتے ہیں. وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے وہ ہے مہنگائی، اور وہ جو مہنگائی کے اثرات ہیں وہ بہت نیچے تک چلے گئے ہیں. عام طور پہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں 3 طرح کے لوگ تھے. جو لوگ تھے کچھ ایسے تھے جو آپ کہتے ہیں کہ جی امیر لوگ تھے، کچھ مڈل کلاس کے تھے، کچھ لوئر مڈل کلاس کے اور غریب تھے. اب صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جو مڈل کلاس اور سفید پوش طبقہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یا تو غریب لوگ ہیں تو یا امیر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرے، اور وہ جب قانون ساز اسمبلی میں جائے تو وہاں پہ ایسی قانون سازی ہو کہ عام جو عوام ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو. جی ناظرین، جس طرح چوہدری صاحب نے فرمایا ہے، یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کس طرح الیکشن کمپین کنڈکٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ ووٹرز تک اپنے لیڈر کا بیانیہ، پارٹی کا منشور وہ ان تک کنوے کرتے ہیں، ان کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ووٹرز جو ہے وہ پولنگ ڈے پہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں. اور پھر پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ وہ پولنگ کا امیدوار جو ہے وہ خود الیکشن کے قوانین سے کتنا آگاہ ہے، اور پھر وہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو کتنا بریف کرتا ہے. کیونکہ پولنگ ڈے پہ جو فارمز استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بہت مشہور فارم 45، تو انفیکٹ فارم 45 جو ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن کی الیکشن رزلٹ کی سمری ہے، جس پہ پولنگ ایجنٹس کے بھی دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوتے ہیں، اور اس پہ ٹوٹل ڈیٹیل دی ہوتی ہے کہ جی یا اس پولنگ اسٹیشن پہ کتنے ووٹ تھے، کتنے کاسٹ ہوئے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، مسترد ہوئے، اور کس کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے ہیں. اور وہی فارم 45 جب پوری کانسٹیچوئنسی کا اکٹھے ہوتے ہیں تو رزلٹ کمپائل ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس میں کوئی فرق ہو تو پھر اسی فرق کی بیس پہ امیدوار جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں اپنی پٹیشن لے کے جا سکتا ہے. مطلب اسی سلسلہ میں ریپبلک پالیسی نے نہ صرف ووٹر بلکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ایک سہولت مہیا کی ہے. ویسے تو ہم کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کی جو کمپین ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے، لیکن ایک پروگرام جو ہے وہ بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ کو الیکشن کے قوانین بتائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر ہے اس نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے سیکیور کرنا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ محفوظ رہے. ناظرین کرام، آپ کو ہمارا اگر پروگرام پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. جی چوہدری صاحب، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اب نوجوان جو ہیں وہ یہ اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں اس سوشل میڈیا کا نوجوانوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایسی جو صورتحال پورے پاکستان میں ہے وہی آپ کو ساؤتھ پنجاب میں بھی نظر آئے گی. خاص طور پہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ جو ہے، نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، خاص طور پہ لاہور اور ملتان اور پنڈی. اور اسی طرح جو وہاں پہ لیبر کلاس ہے جو مزدوری کرنے کے لیے آپ کو فیصلہ آباد، لاہور، کراچی اور بڑے شہروں کی طرف جائیں گے، تو جب یہ وہاں سے جو اثرات لیتے ہیں وہ اپنے ان کے گاؤں تک جاتے ہیں. اور چونکہ موبائل فون کا دور ہے اور موبائل فون پہ جو سوشل نیٹ ورک کی ایپس ہیں وہ بڑی شہرت رکھتی ہیں، بڑی مشہور ہیں نوجوانوں میں، بڑی وہ پاپولر ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ سارے لیا کے نوجوانوں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. جی ناظرین، یہ جو اس وقت تک کی صورتحال تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اب جیسے ہی کینڈیڈیٹس آ جائیں گے، پینل آ جائیں گے، تو پھر ہم اور بہتر تجزیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور چوہدری طاہر مقصود صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.